हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो एक मिड कैप कंपनी रहने वाली है, जिसका मार्केट कैप है 18,325 करोड़। ये एक मिड कैप कंपनी है और अभी हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। यहाँ पे क्या चल रहे हैं, यहाँ पे आप क्वार्टरली रिजल्ट देख सकते हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो जून में था, जून 2023 में 304 करोड़ का। फिर यहाँ पे सितंबर क्वार्टर में 332 करोड़ का। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जून 2024 का है इसका क्वार्टर, 353 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी 10% का है, और यहाँ पे भी 10% का चल रहा है, और यहाँ पे अभी इसका 11% चल रहा है। और जो इसका आप देख सकते हो दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ग्रोइंग मोड में चल रहा है कंपनी का, ऊपर ऊपर कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होता है कंपनी किसी काम को करने के बाद कितना पैसा कमा रही है, इसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह देते हैं। और कंपनी जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब बिजनेस करने के बाद जो पैसा कमा रही है, अच्छा कमा रही है और ग्रोइंग मोड में कमा रही है। हमेशा दोस्तों ध्यान रखना कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का ग्रोइंग मोड में रहना चाहिए, मतलब ऊपर ऊपर जाते रहना चाहिए ग्राफ। और यहाँ पे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 128 करोड़ का है, 160 करोड़ का है, 135 करोड़ का है, 191 करोड़ का है। यहाँ 191 करोड़ का है। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो होता है कंपनी जो मतलब टैक्स देने से पहले जो उसका प्रॉफिट है उसे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह देते हैं। तो मतलब इन अभी सरकार को टैक्स नहीं दिया है उससे पहले का प्रॉफिट। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो होता है, नेट प्रॉफिट वो होता है जो कंपनी ने टैक्स दे दिया है, मतलब सब सारे टैक्स दे दिए हैं गवर्नमेंट को, उसके बाद जो उसे प्योर प्रॉफिट होता है उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। नेट प्रॉफिट और हिंदी में हम इसे शुद्ध लाभ कह देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 91 करोड़ का है इसका शुद्ध लाभ, और ये 104 करोड़ का है, फिर 92 करोड़ का है, 135 करोड़ का है। यहाँ पे आप देखिए कि कंपनी जो है नेट प्रॉफिट जो है कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, ईयरली इसकी बैलेंस शीट चेक करेंगे। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इसका ईयरली आप देख सकते हैं 821 करोड़ का, 870 करोड़ का, 943 करोड़ का, 1333 करोड़ का, 377 करोड़ का। और यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ पे ग्रोइंग मोड में ईयरली इसका जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक कर लेते हैं, मतलब जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि टैक्स देने से पहले इसका प्रॉफिट क्या रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 376 करोड़ का, 290 करोड़ का, 407 करोड़ का, 599 करोड़ का, 673 करोड़ का। और यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट मैंने आपको बताया था कि जो टैक्स देने के बाद जो इसका शुद्ध लाभ है वो क्या है। यहाँ पे 248 करोड़ का, 170 करोड़ का, 358 करोड़ का, 411 करोड़ का यहाँ पे, और यहाँ पे 450 करोड़ का। दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पे कंपनी जो है कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है, चाहे उसका प्रॉफिट नेट प्रॉफिट हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, कंटिन्यूसली ऊपर ही जाए जा रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। और बैलेंस शीट में दोस्तों हम दो चीज़ चेक करेंगे, यहाँ पे दो रिज़र्व चेक करेंगे। इसका जो मेन है रिज़र्व, वो मतलब रिज़र्व एक तरीके से दोस्तों वो होता है कि इसके बाद सेविंग कितनी है। जैसे हम लोगों के पास सेविंग रहती है, वैसे कंपनी के पास भी अच्छी सेविंग होनी चाहिए अपना बिजनेस करने के लिए। जैसे हम यहाँ पे रिज़र्व देख लेते हैं। रिज़र्व में आप देखिए इसका 1721 करोड़ का रिज़र्व है। फिर इसके बाद 1800 हुआ कुछ, फिर 2100 हुआ, 2600,
3200, 3400 करोड़ में है इसकी वैल्यू। आप देखिए कि रिज़र्व जो है दोस्तों ग्रोइंग मोड में ऊपर ऊपर बढ़ते ही जा रहा है। आप अगर किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं तो रिज़र्व पे आप खासा ध्यान दीजिएगा कि कंपनी के जो रिज़र्व है वो हमेशा बढ़ते ही रहने चाहिए ऊपर। कि इससे ये होगा दोस्तों, अगर कंपनी के रिज़र्व अच्छे हैं तो कंपनी अच्छा ही करती रहेगी। अगर कंपनी को कभी कदार कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो वो उसे मैनेज कर लेगी अपने रिज़र्व से। इसलिए रिज़र्व हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये बोरिंग है। बोरिंग में आप देखिए कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है। कंपनी पे देखिए दोस्तों कर्जा हर किसी पे होता है। ये ये नहीं होता कि कर्जा है तो वो कंपनी ख़राब है। आप किसी कंपनी को बिजनेस करने के लिए कर्जा तो लेना ही पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे कर्जे भी दो तरीके के होते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या, मतलब जो लंबे समय के लिए इन्होंने कर्जा लिया हो, जैसे 5 साल, 3 साल, 10 साल, उसे हम लॉन्ग टर्म बोरिंग में काउंट कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 573 करोड़ का इसने यहाँ पे कर्जा लिया हुआ था लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो यहाँ पे 473 करोड़ का हुआ, फिर 402 करोड़ का, 596 करोड़ का, फिर 598 करोड़ का, 593 करोड़ का। यहाँ पे हम दोस्तों फिर शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे। शॉर्ट टर्म बोरिंग वो होते हैं कि मतलब इन्हें कम समय के लिए लोन लिया हो किसी बैंक वगैरह से, तो उसे हम शॉर्ट टर्म बोरिंग में काउंट करते हैं। मतलब कुछ समय के लिए लोन होता है वो। यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट टर्म बोरिंग जो आपके 953 करोड़, 834 करोड़ का है, फिर 1153 करोड़ का, 966 करोड़ का, 1857 करोड़ का, 809 करोड़ का, ये इसका शॉर्ट टर्म बोरिंग है। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट टर्म बोरिंग है। दोस्तों ये शॉर्ट टर्म बोरिंग तो चलते ही रहते हैं, पर आपको हमेशा लॉन्ग टर्म बोरिंग पे ध्यान देना है कि कंपनी ज़्यादा लॉन्ग टर्म बोरिंग बढ़ते ही नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की जो मार्च 2020 का है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म बोरिंग जो है 573 करोड़ का था, जिसने इसे मैनेज करके रखा हुआ है इतने साल से। ये एक ही दायरे में चल रहा है, मतलब कंपनी ने अपने लॉन्ग टर्म बोरिंग को बढ़ने नहीं दिया है। ये एक ही रेंज में चलता रहा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग दोस्तों हमेशा ही फ्लक्चुएटिंग मैनर में ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद हम ये कंपनी को आगे देखते हैं। यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। दोस्तों ये हम किसी भी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमेशा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न दोस्तों यहाँ पे 4 तरीके के होते हैं। प्रमोटर मतलब वो जिसकी ये कंपनी है। FIS मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर है। DIS जो हमारे म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टर है। ये पब्लिक जो हम आम जनता है। ये 4 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं। और यहाँ पे प्रमोटर में हमेशा देखिएगा जिनकी कंपनी अगर उनके पास शेयर है तो मतलब कंपनी में हम अच्छा मानते हैं उसे। जैसे इस कंपनी में देखिएगा 50% जो है प्रमोटर पे ही है। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि DIS के पास जो है हमारा ये FIS के पास 8% है, 13% हमारा ये DIS के पास है, 28% पब्लिक के पास है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छे तरीके से इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बटा हुआ है और हर चीज़ अच्छे से मैनेज हुआ है। तो दोस्तों चलिए मैं अब आपको इसका नाम बता देता हूँ, कंपनी का नाम क्या है। दोस्तों ये एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और जिसका प्राइस अभी आप देख सकते हैं 498 पे चल रहा है। दोस्तों ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है और ये मेरे एनालाइज के हिसाब से एक अच्छी कंपनी है। और आप अगर किसी कंपनी को एनालाइज करें तभी उसे ख़रीदें, किसी के कहने पे ना ख़रीदें। ये वीडियो केवल आपको सिखाने के लिए थी और ये लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप इसे एनालाइज करिएगा। और यहाँ पे मैं इसकी कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उसकी वीडियो पे जाके देख सकते हैं कंपनी क्या कर सकती है। फिर उसके बाद आप कुछ भी जो एक्शन हो वो आप लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही सीखने के लिए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।